आप सबका मेरी चैनल एंटाइसिंग एलिशा में स्वागत है। और अगर आप आज मैं अनासक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अनासक्ति एक्चुअली बात ये हुई कि कुछ दिनों पहले मेरे एक व्यूवर ने मुझसे बोला था कि आप प्लीज़ अनासक्ति के ऊपर अपने व्यूज़ बताइए, अपने राय हमें दीजिए। तो आज मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। अनासक्ति अगर मैं बात करूँ तो अनासक्ति मतलब जो है वो बहुत समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। अनासक्ति मतलब अलग होना, कोई भी स्थिति या परिस्थिति से आप अलग होके हटकर जब सोचते हैं तो उसे हम अनासक्ति बोलते हैं। अनासक्ति मतलब आसक्ति से हटना, कोई भी चीज़ की जुड़ाव से आप जब हटते हैं। जैसे कि आप जुड़े हुए हैं, ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आती है। आप किन किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने परिवार से जुड़े हैं, आप अपने पैसे से जुड़े हैं, आप अपनी नौकरी से जुड़े हैं, आप अपनी रिश्तों में जुड़े हैं, आप अपनी पर्सनालिटी से जुड़े हैं, आप काफ़ी चीज़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको किसी भी चीज़ से जुड़े रहना, आसक्त होके रहना आपको बहुत आसान लगता है और आपको पसंद भी है। आसक्ति क्या होती है? मतलब कोई भी एक ऐसी माहौल में रहना, कोई भी एक ऐसी चीज़ों से आप साथ रहते हो जो कि आपको खुशी देता है, जो कि आपको आराम देता है, ये होती है आसक्ति। ओके, अब हम अनासक्ति की ओर देखना मतलब जो चीज़ इस आसक्ति से जब हम हट के इसको जब हम छोड़ के अलग होके सोचने लगते हैं या रहने लगते हैं तो उसे अनासक्ति कहा जाता है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अनासक्ति में रहना इतना आसान तो नहीं है, और अनासक्ति मतलब वैराग, बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। वैसी बात नहीं है। अनासक्ति मतलब अब हर सिचुएशन में, हर माहौल में अलग होके देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप एक परिवार में हैं, परिवार में आप लोग 5-6 लोग हैं। उसमें से किसी एक बच्चे का कहीं खेल के आया या फिसल के गिर गया, उसके पाँव में चोट लग गई है, उसे काफ़ी मोच आ गई है और उसके पाँव में सूजन है। और तो उस समय में आप क्या करते हो? क्या परिवार के सब लोग उसके साथ बैठ के बोलते हो कि हाँ तुम्हें तो चोट लग गया, तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द सहा नहीं जाता, मुझसे भी ये देखा नहीं जा रहा है। वो जो आपका परिवार का सदस्य है वो तो पीड़ा में रो ही रहा है, उसके साथ क्या आप भी बैठ के उसके साथ रोने लगते हो या आप दूसरा कुछ करते हो? तो ऐसे माहौल में आप क्या करते हो? आप तुरंत या तो डॉक्टर को फ़ोन करते हो, नहीं तो आप खुद गाड़ी में बिठा के आप उस सदस्य को ले जाते हो, उसकी ट्रीटमेंट करवाते हो, उसको सही करते हो। करते हैं ना? ऐसे ही सब कोई करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो यही चीज़ ये है अनासक्ति। उस माहौल में आप उस परिस्थिति में आप अनासक्त हुए, आप अलग होके सोचें ताकि उस सदस्य की आप कुछ मदद कर सके, और इसी में उस इंसान की भी फायदा होती है। आपको उसके फायदे की सोचनी है, ना कि उसके साथ बैठ के अगर आप रोओगे या उसके स्थिति में हाँ मिलाते जाओगे तो इसमें किसी की भी कोई भी फायदा नहीं होती है। तो इसलिए अनासक्ति बहुत जरूरी होता है। हमको अनासक्ति रखनी चाहिए, हर चीज़ में हमें अनासक्त होके रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि मतलब बहुत तकलीफ से गुजरे हुए हैं, उनके परिवार में कोई शांत हो गया या कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, पैसों की दिक्कत आ गई है, उसके साथ आप बैठ के रोते रहें कि हाँ यार देख तुम्हारा भी दिक्कत आ गया, ऐसा हो गया, परिस्थिति ऐसा है, इससे उसकी कोई मदद होगी क्या? नहीं होगी। उल्टा अगर आप उसको कुछ ऐसी आइडिया दे सके कि हाँ देखो तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है ना, तो तुम एक काम कर, तुम यहाँ से इसके पास से ये चीज़ ऐसे कर लोगे तो तुमको पैसे मिल जाएंगे, तो इसमें उसका फायदा होता है और ये चीज़ उस सबके लिए भला होता है। तो अनासक्ति बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप वो एक ऐसे इंसान बन सकते हो आपके परिवार के लिए और समाज के लिए जो अनासक्त होके लोगों की मदद कर सके? अनासक्ति को इंग्लिश में डिटैचमेंट बोलते हैं। तो अब मैं आपको डिटैचमेंट शब्द ही यूज करूंगी। तो क्या आप लोग ऐसे डिटैच हो सकते हो, एक डिटैच इंसान बन सकते हो जो कि
समाज के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए एक बेहतर इंसान बन सको। आप अपने अंतरात्मा को टटोल के बोले, क्या आप ये बन सकते हो? मैं तो हूँ और मैं यही चाहूँगी कि मेरे हर व्यूअर्स अनासक्त रहें, हर स्थिति में अनासक्ति में रहें, ताकि हम किसी न किसी के मदद आ सके, कुछ न कुछ हम कर सकें। अनासक्ति का और गहरा मतलब ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को दूसरों से प्रभावित नहीं होने देना, इसे भी अनासक्ति बोलते हैं। आप अपनी एनर्जी को बचा के रखते हो दूसरों से। जैसे कि अगर आपको किसी ने डांटा या अगर आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाया, तो उस चीज़ से आप अपने आप को बचाव करके रखना भी एक प्रकार की अनासक्ति होती है। एग्जाम्पल, आप जैसे जॉब से मैं बोलती हूँ कि आपको डिटैच रहना चाहिए, अपनी भावनाओं से भी डिटैच रहना चाहिए। जैसे कि आपको अपनी गुस्सा से, अपनी लोभ से, क्रोध से, काम से, भावों से, प्रेम से, रिश्तों से ना। रिश्तों का मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि रिश्तों को तोड़ दीजिए और अनासक्त हो जाए, नहीं, मेरा वैसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं ये बोलती हूँ रिश्ता निभाइए, लेकिन रिश्ता में कुछ उम्मीदें मत रखिए, उसमें से कुछ अपेक्षाएं मत रखिए। आप रिश्ते को पूरी तरह से निभाइए, जो आपको करना है वो आप कीजिए, लेकिन उसमें भावनाओं को या भावुक होके ना करें। इसी प्रकार जैसे आप अपना जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आप अपने फिनांसेस देखते हैं, पैसे की चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें भी आपको अनासक्त रहना जरूरी है। आजकल मैं देखती हूँ कोविड के वजह से बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो लैपटॉप्स पे काम करते, रात को 11-11 बजे 12-12 बजे तक बैठ के वो अपना लैपटॉप में काम करते रहते हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भैया आप अपनी नौकरी छोड़ो और अनासक्त हो जाओ और आप शांत रहो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि आपका जैसा समय का काम है सुबह 10 बजे से 6 बजे तक, तो उस समय पे आप अपना पूरा का पूरा 100% उस काम में दीजिए और बेहतरीन तरीके से आप काम कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने काम करना है, क्योंकि उस पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। आप रिजल्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप इसके वजह से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जो काम करते हो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, उसमें आप पूरे तरीके से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आप दीजिए। और 6 बजे के बाद आप अपने लैपटॉप को बंद कीजिए और बाकी का समय आप अपने परिवार को दीजिए, आप अपने दोस्तों को दीजिए, आप अपने हॉबीज़, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा कीजिए। आपको जो आपको अच्छा लगे आप वैसा काम कुछ कीजिए। अपने दिमाग को थोड़ा सही रखिए। अभी जैसे मैं देखती हूँ लोग घर पे आते हैं, लैपटॉप पे फिर से काम करने लगते हैं, रात को 11 बजे तक काम करते हैं। उनका न सोने का कोई प्रॉपर समय होता है और खाना भी कुछ भी खा लिया, बाहर से कुछ मंगवा के खा लिया, और फिर रात को नींद भी उनकी पूरी नहीं होती है। इस वजह से उनका जो मूड होता है वो भी आगे पीछे होता रहता है, और नींद में भी उनको वही दिखता है कि कल सुबह मुझे क्या क्या काम करना है। ऐसे सब भावनाओं के साथ जब आप सोते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने काम में 100% अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे? डेफिनेटली नहीं दे पाओगे। जब आपकी नींद पूरा होती है, जब आप सही खाना खाते हो, जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो, जब आपका दिमाग सही रहता है, तब आप अगले दिन जब काम पे जाते हो, तब आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसलिए अनासक्ति अपने काम के प्रति भी आपको थोड़ा बहुत होना जरूरी है। अनासक्ति उतनी ही जरूरी है जितनी कि आसक्ति जरूरी है। तो इसलिए अनासक्ति के प्रति भी आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि अनासक्ति भी जीवन की हिस्सा है, और इसे हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करके अपने आप में कुछ न कुछ परिवर्तन हमें रोज लेके आना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है, और मेरी अगली वीडियो ब्रेकअप के ऊपर आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।